हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग एनसीईआरटी। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सॉल्यूशन वीडियो फ्रॉम मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 2026-2027 सेशन के लिए फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल बुक, जिसका चैप्टर 12 सर्कल्स की एक्सरसाइज 12A आज हम फिर कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने मिस कर दिया है सो डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहां पर आपको प्लेलिस्ट बनाकर सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहां पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। और कोशिश कीजिए मेरे ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सो प्रूव दैट टू डिफरेंट सर्कल्स कैनॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट मोर देन 2 पॉइंट्स। तो हमें यहाँ ये बताना है कि दो सर्कल एक दूसरे को 2 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट्स पर टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम 2 पॉइंट से ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करेंगे इसको, सो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं लेट 2 डिफरेंट सर्कल्स intersect at 3 different points A, B and C। तो हमने 2 सर्कल्स ऐसे मान लिए हैं जस्ट फॉर कॉन्ट्रडिक्शन कि 3 डिफरेंट पॉइंट पर ये कट कर रहे हैं। तो अगर ये 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं तो 1, 2 और 3, A, B और C एक ही लाइन पर लाई करने चाहिए। ठीक है ना। सो वी नो 1 and only 1 circle can be drawn through 3 non-collinear points। तो अगर कोलिनियर है, एक ही लाइन में तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो क्या ऐसा सर्कल बन सकता है? नहीं, बिकॉज अगर हम एक सर्कल बनाते हैं, यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें 1 और 2 ये 2 ही पॉइंट होंगे, या यहाँ पर और यहाँ पर ये 2 पॉइंट होंगे। और अगर 3 पॉइंट होंगे से A, B और C, तो ये कैसे होंगे? नॉन कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन में लाई नहीं करेंगे। ठीक है ना। सो वी कैन से हेंस 2 डिफरेंट circles cannot be drawn to intersect more than 2 points। ठीक है ना। तो जब एक ही सर्कल 3 अलग अलग पॉइंट्स पर नहीं मतलब कट कर सकता, तो 2 सर्कल तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक दूसरे को कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये बताया कि एक सर्कल के अंदर 2 से ज्यादा कोलिनियर पॉइंट्स नहीं हो सकते, तो 2 डिफरेंट सर्कल में कैसे होंगे? अगर हम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा दूसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा 2 पॉइंट पर टच करेगा, ये 2 पॉइंट पर टच करेगा। 2 से ज्यादा पॉइंट हो ही नहीं सकते। और अगर हम ड्रॉ करें तो एक सर्कल हम यहां से भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये भी कितने हो गए? एक ही पॉइंट तो हुआ। अगर हम चाहें तो एक और सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं विच इज टचिंग इनसाइड, तो वो भी एक ही पॉइंट पर टच करेगा। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी पॉसिबिलिटी के बावजूद मैक्सिमम वी हैव ओनली 2 पॉइंट्स which can be intersected
बाय द टू सर्कल, ठीक है ना। तो दो सर्कल में दो से ज्यादा पॉइंट्स पर ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। तो हमको यही प्रूव करना था कि दो डिफरेंट सर्कल हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को मोर देन 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। क्लियर। तो हम यहां पर लिख सकते हैं हेंस द explanation contradicts the given solution। जो एक्सप्लेनेशन हमने दिया है यहाँ पे वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि ए बी सी इस सर्कल पे इंटरसेक्ट कर सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is question number 12. Two circles of radii 10 centimeter and 8 centimeter intersect each other and the length of the common chord is 12 centimeter. Find the distance between their centers. तो यहाँ पर हमें दो सर्कल गिवन है, एक सर्कल विथ सेंटर O एंड दूसरा सर्कल विथ सेंटर O डैश। एक का रेडियस मतलब ये जो लेंथ है दिस इज 10 सेंटीमीटर और दूसरे का जो सेंटर से डिस्टेंस है दिस इज 8 सेंटीमीटर। इंटरसेक्ट ईच अदर जो कि कॉमन कॉर्ड के साथ है विच इज 12 सेंटीमीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर निकालना है, मतलब ओ डैश का ये डिस्टेंस आपको डिटरमाइन करना है। तो हमको यहाँ पर गिवन है ओ ए की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ओ डैश ए की लेंथ है 8 सेंटीमीटर एंड ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको फाइंड करना है ओ डैश डिस्टेंस, ठीक। प्रूफ क्या लिखेंगे, AD जो है दिस इज हाफ ऑफ AB, distance from the center to the chord, bisect the chord and is perpendicular to it, ठीक है। AB क्यों, line drawn from center to the chord is perpendicular to the chord and bisect the chord, ठीक। So AD is half of 12 सेंटीमीटर which is 6 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब अगर हम ट्रायंगल OAD से पाइथागोरस थ्योरम लगा के OD निकाल देते हैं और ये ट्रायंगल लेके DO डैश निकाल देते हैं, इन दोनों को ऐड करके OO डैश हमारा फाइंड हो जाएगा। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम we can say that OA square is equal to OD square plus DA square. So this is 10 square OD square plus 6 square. So 100 square minus 36 is equal to OD square. So OD is under root of 64 which is 8 centimeter. Next, in triangle O dash DA, ठीक, A O dash square is equal to O dash D square plus AD square. So this is going to be 8 square is equal to O dash D square plus 6 square, ठीक। तो ये आ जाएगा 64 is equal to O dash D square plus 36. O dash D square is 64 minus 36 which is equal to O dash D under root of 28, जिसको हम लिख पाएंगे as under root of 4 into 7 that is 2 root 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास लेंथ आ गई OD की और D O डैश के लिए। सो O डैश विल बी OD प्लस O dash D, ठीक है। दिस इज 8 and 2 root 7 सेंटीमीटर, दैट इज द लेंथ ऑफ O dash,
Next is question number 13. Two circles intersect P and Q. A straight line through P meets the circle in A and B. Prove that QA is equal to QB. तो हमें दो सर्कल्स गिवन हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को P और Q पे. एक स्ट्रेट लाइन हमने बनाई P से और Q से टू मीट एट A और यहाँ पे दूसरे पे एट B. तो हमको ये प्रूव करना है दैट दिस लाइन QA इज इक्वल टू QB. ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर गिवन है टू इक्वल सर्कल्स intersects at P and Q. ठीक, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? QA इज इक्वल टू QB. नाउ प्रूफ. तो पहले तो हमें यहाँ पर इसको ज्वाइन करना होगा PQ को. ठीक है, ज्वाइन PQ. अब PQ क्या बन गया? कॉर्ड बन गया. ठीक है, अब यहाँ पे एक की पॉइंट आपको सुनाई दे रहा है दैट टू इक्वल सर्कल कब इक्वल या कॉन्ग्रुएंट होते हैं? जब उनके रेडियस इक्वल होते हैं. ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लिखेंगे टू सर्कल्स आर इक्वल व्हेन देयर रेडियस इज इक्वल. ठीक, तो यहां पर एक और चीज है, PQ इज कॉमन कॉर्ड टू बोथ द सर्कल्स. ठीक है ना, PQ क्या है? दोनों सर्कल्स में बिल्कुल कॉमन कॉर्ड है और जो corresponding arcs हैं वो भी equal होंगे. If two chords of circle are equal, then their corresponding arcs are also equal. तो हम कह सकते हैं that arc PCQ इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं is equal to arc PDQ. ठीक है, क्यों? If two chords of a equal circle, then the corresponding arcs are equal या congruent, कुछ भी कह सकते हैं. ठीक है, अगर आर्क इक्वल है सो एंगल QAP ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल के इक्वल होगा QBP. ये दो एंगल्स भी इक्वल होंगे. ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे थ्योरम? कॉन्ग्रुएंट आर्क्स हैव सेम डिग्री मेजर्स. ठीक है, दोनों के आर्क अगर इक्वल हैं तो उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे. सो ये अगर ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल AQB इक्वल एंगल सबटेंस equal sides opposite to it. अगर ये दो एंगल्स इक्वल हैं तो ये दो साइड्स भी इक्वल होंगी. Therefore AQ is equal to BQ. ये दोनों लाइंस भी इक्वल होंगी. अगर एंगल इक्वल है तो साइड्स भी इक्वल होंगी. या फिर हम यहाँ कह सकते हैं therefore AQB is an isosceles
Isosceles triangle. Next is question number 14. If a diameter of a circle bisect each of the two chords of a circle, then prove that chords are parallel. तो यहाँ पर एक कॉर्ड AB लिया है, दूसरा कॉर्ड CD लिया है, सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है ना। O से हमने यहाँ पर OL परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, O से M पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। दिस इज द डायमीटर PQ। तो हम यहाँ पर गिवन लिख लेते हैं, सर्कल विथ सेंटर O and PQ is diameter. AB and CD are two chords, ठीक। अब हम यहाँ लिख सकते हैं to prove that AB is parallel to CD, ये दोनों पैरेलल हैं। प्रूफ AB and CD are two chords of circle with center O, ठीक। POQ is drawn such that it bisect at L and M, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लाइन ड्रॉन फ्रॉम center to the chord bisects the chord and is perpendicular to the chord, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं OL is perpendicular to AB and OM is perpendicular to CD, ठीक। तो एंगल ALM is equal to एंगल DML। ये दोनों एंगल्स कैसे हो गए? 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है इसलिए क्या बना रहे? 90 डिग्री, ठीक। ये एंगल और ये एंगल, या ये दोनों भी ले सकते हो, कोई भी एंगल ले सकते हो। अगर आप ये दोनों ले रहे हो तो ये कैसे बनाएंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोई भी दो एंगल्स आप ले सकते हो। हमने ALM ये वाला लिया है और LMD लिया है, ये दोनों कैसे हो रहे हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स। दीज आर alternate angles. So AB is parallel to CD. अगर alternate angles हैं तो ये parallel होंगे, ठीक। अगर आप ये दोनों angles लेते तो क्या कहलाते? corresponding angles, ठीक है ना। तो जैसा भी आपको लेना है आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक। Moving on to the next. Question number 15. In the adjoining figure, two circles with centers at A and B of radii 5 cm and 3 cm touch each other internally. If the perpendicular bisector of AB meets the bigger circle in P and Q, find the length of PQ. तो सबसे पहले हमको यहाँ पर गिवन है, दो सर्कल्स गिवन है जिसके सेंटर हैं A and B. So two circles with centers A and B. तो अगर हम यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दें P के साथ तो AP क्या हो जाएगा? रेडियस विच इज गोइंग टू बी
5 सेंटीमीटर। ठीक, और अगर हम बी को अभी ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है, दिस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक, और यहां पर हम कह सकते हैं AB is perpendicular to PQ and AL is equal to LB। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB है, ठीक है ना, तो ये 90 डिग्री है। ठीक, क्लियर। अब यहां पर हमको टू फाइंड PQ हमको फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहले हमें यहां पर ज्वाइन करना है AP को, ये मैंने बना दिया है AP। ठीक, लेट PQ इंटरसेक्ट AB एट L। ठीक है, AP हमारे पास कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो लाइन है ये मान लेते हैं BS। ठीक है, गिवन में BS कितना होगा, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी क्या है, एक तरीके से रेडियस है स्मॉलर सर्कल का। ठीक, अगर AS की बात करें, AS ये क्या है, 5 सेंटीमीटर। दिस इज गोइंग टू बी द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल and BS is 3 centimeter. This is also radius of smaller circle। तो अगर हमको AB निकालना है तो AS माइनस BS कर सकते हैं, इस कंप्लीट से ये माइनस कर दें, दैट इज 5 माइनस 3 विच इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो लेंथ है दिस इज 2 सेंटीमीटर। ठीक, क्लियर। अब हमें पता है दैट PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, तो AL इज इक्वल टू LB है, यह भी हमने बताया था। ठीक, तो AL विल बी हाफ ऑफ AB। ठीक है, PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। सो दिस इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ 2 सेंटीमीटर विच इज 1 सेंटीमीटर। क्लियर। अब ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, सो नाउ इन ट्रायंगल ALP, ये कंप्लीट ट्रायंगल ALP, इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम AP स्क्वायर इज इक्वल टू AL स्क्वायर प्लस PL स्क्वायर। दिस इज 5 स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस PL स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 1 प्लस PL स्क्वायर। सो PL स्क्वायर इज 25 माइनस 1, PL इज अंडर रूट ऑफ 24, जिसको हम 4 6 24 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2√6 सेंटीमीटर। PL की लेंथ आ गई हमारे पास 2√6, so PQ will be 2 times PL, 2 into 2√6 which is 4√6 centimeter, that is the length of PQ। Clear? तो आज के लिए इतना ही, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एंड आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहां पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।